में तो 2.5% सालाना ब्याज मिलता है। मतलब अब जितना ग्राम आपके पास SGB होगा तो उस पर आपको 2.5% मिलेगा, और 2.5% आपको साल में 2 बार मिलेगा। साल में 2 बार में 6 महीना में आपके पास अगर कोई बॉन्ड है SGB सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पर 2.5% मारिए, जितना निकलेगा टोटल उसको 2 भाग में कीजिएगा, ठीक है। उसको वही 6 महीना में आपको मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं ETF पर, तो इसमें कोई भी ब्याज नहीं मिलता। ये जैसे जैसे मार्केट में गोल्ड का दाम इंक्रीज होता है, बढ़ता है, सेम उसी तरह इसका दाम भी बढ़ता है, कमता है, बढ़ता है, ठीक है। और गोल्ड ETF की गोल्ड फंड की बात करें, ये भी सेम उसी तरह ETF की तरह। सोना अगर मार्केट बढ़ रहा है तो इसका भी बढ़ रहा है। उस पर निर्भर करता है कि लोग कितना खरीद रहे हैं, कितना बेच रहे हैं। और बात करें प्योरिटी यानी शुद्धता की, इन तीनों के बारे में, तो 24 कैरेट की जो होता है वो बिल्कुल प्योर है। इसमें सरकार की गारंटी रहता है। जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, जैसा भी बताया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सिर्फ भारत सरकार ही जारी करता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो इसमें सरकार की गारंटी, तो ये शुद्ध ही होगा। तो 99% ये शुद्ध की गारंटी है। और गोल्ड फंड भी उसी तरह शुद्धता की। और लॉक इन पीरियड की बात कर लेते हैं, तो SGB में लॉक इन पीरियड जो है वो 8 साल और 5 साल है। लेकिन आप इसे 5 साल बाद में निकाल सकते हैं। इससे 5 साल पूरा हो गया, आप चाहते हैं पैसा की ज़रूरत है तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को जो बजट आया था, अगर आपने 1 फरवरी मैंने 2026 से पहले अगर आपने ख़रीदा होगा तो उसमें नियम ये था गवर्नमेंट का कि अगर आप 5 साल तक और 8 साल तक अगर होल्ड करते हैं तो आपको टैक्स फ्री मिलेगा। लेकिन जब से नया बजट 1 फरवरी 2026 आया है, तब से गवर्नमेंट ने इसमें टैक्स लागू कर दिया। टैक्स लागू मतलब अगर आपने इसको RBI के रिटेलर डायरेक्ट आपने RBI की वेबसाइट से खरीदा है तो टैक्स फ्री है। जो नया टैक्स आया बजट उसी के हिसाब से बता रहे हैं। और अगर आपने इसे डायरेक्ट सेकेंडरी मार्केट जैसे ब्रोकर ऐप के जरिए एक्सचेंज के या फिर शेयर मार्केट में खरीदा वहाँ से, तो वहाँ से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है 12.5%। आप कितना भी होल्ड करें 5 साल या फिर 8 साल, इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। और बात करें इसमें ETF के बारे में, तो कभी भी इसे आप बेच सकते हैं। जैसे मान लिया आज खरीदा तो कल बेच सकते हैं या परसों बेच सकते हैं, उसके 4 दिन बाद। इसमें ऐसा, इसमें लॉक इन पीरियड नहीं है। और गोल्ड फंड में भी सेम यही है, कोई चेंजेस नहीं है। और बात करते हैं टैक्स के बारे में, तो जैसे बताया मैंने न्यू बजट के हिसाब से इस बार आया है। अगर आपने 8 साल बाद या फिर कभी भी आपने बेचा तो आपको कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। और उसके बाद ETF में बात कर लेते हैं, तो आपको इसके अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से देना। जैसे आप